हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल पावर स्टडी मटेरियल पे। तो चलिए आज का जो ये सवाल है, देखिए बोल रहा है लगातार प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्राकृत संख्या है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है? यहां से 1 2 3 4। क्या दोस्त यहीं से शुरू होती है? हाँ दोस्त, यहीं से शुरू होती है। गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या यही शुरू होती है 1 2 3 4 5। अब इसे जहां तक ले जा सकते हैं, राइट है ये, ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देख लिए प्राकृत संख्या का आपको परिभाषा मिल चुका है। और लगातार प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है, लगातार है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 तक है, मतलब 10 का स्क्वायर के वर्गों का योगफल बोल रहा है। तो योगफल निकालना है हमको, ये वर्ग है। या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं, तो नीचे में देखिए हम नीचे में भी लिख दिए हैं, या इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट डॉट, मतलब 10 तक, यानी कितनों भी रह सकता है। यही 1 से न रह के 3 से रहे, 3 से न रह के 5 से रहे, अब कहीं से भी रहे लेकिन वहां लास्ट रहेगा। तो वर्गों का योगफल बोल देगा। तो चाहे इस टाइप से सवाल पूछे या इस टाइप से, बतवा क्या है, बराबरे है, ठीक ना। तो चलिए हम बताते हैं इसका। तो देखिए इसका होता है क्या, जो आपको पूछ देगा वर्गों का योगफल। तो वर्ग का स्क्वायर कीजिएगा तो आप ऐसे गुना कीजिएगा 1, 2 का 2 गुना 2 दूनी 4, 3 गुना 3 3 या 9। यदि ये छोटा छोटा वाला है तो देखिए अब 4 का देखिए स्क्वायर, 4 गुना 4 बराबर 16। अब देखिए 5 क्या करना है, तो 5 गुना 5 24। ये छोटा है इसलिए तो आप कर रहे हैं। यदि बड़ा वाला हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए बड़ा वाला हो जाए, इसके लिए आपको बता रहे हैं, उसी मेथड से आपको चलना होता है। तो देख लिए। अब देखिए यहां देखिए लास्ट डिजिट कौन सा है, इसमें देखिए तो लास्ट वाला कहां है, 10 है। इसको हम मान लेंगे n, मान लेंगे n बराबर 10, यानी लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा उसको हम 10 मान लेंगे। मान लिए। अब देखिए क्या करना होता है। अब देखिए आप सूत्र का अप्लाई कीजिए, योगफल बराबर योगफल वर्गों का, सॉरी फिर से लिख दे रहे हैं, वर्गों का योगफल। अब देखिए ये क्या होता है वर्गों का योगफल, n इंटू n प्लस 1। यहां तक हो गया। अब देखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यहां तक देख लिए दोस्त, इसी फॉर्म पे बैठाना है उसको। यानी यहां पे n आपको 10 है, तो इस n वाले जगह पे हमको 10 रख देना है। 10 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, मान आपका आ जाएगा। तो देखिए हम किस तरह से दिखा रहे हैं, थोड़ा कैमरा नीचे करते हैं दोस्त। अब देखिए n की जगह क्या रखें, 10 रखते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट तो हमको 10 ही दिया हुआ है। 10 प्लस 1 2, 10 n की जगह पे 10 रखेंगे, प्लस 1/6 हो जाएगा। अब देखिए 10, इसको जोड़िएगा, क्योंकि छोटी कोष्ठ का क्रिया होगा 11। अब देखिए नहीं है कुछ, तो बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। गुना 10 दूना 20, 21/6 होगा या नहीं? यहां तक देख रहे हैं आप? अब देखिए, अब काटिएगा आप, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, यानी आपको हो गया 35 गुना 11। तो ये आपका हो जाएगा
385 होगा, होगा दोस्त। अब देखिए नहीं होगा, हम आपको प्रूफ दे देते हैं, आप बोलिएगा नहीं होगा तो कर लीजिए। 35 35 5 ऐड 3 यानी 385। आपको यही ना वर्गों का योगफल देख लीजिए, ऊपर से आपको ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखिए लगातार प्राकृत संख्या, तो देखिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो वही बात कर लिए। या इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा या इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो देख लीजिए 10 तक आ गया। अब देखिए n बराबर तो हमको पता है, n बराबर कितना 10। अब देखिए वर्गों का योगफल बराबर होता है सूत्र n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो गया। अब देखिए n की जगह पे आपको रखना क्या है, 10 रखना है, 10 रख दिए, 10 रख दिए। अब देखिए थोड़ा कैमरा नीचे करते हैं, तो 10 रखते हैं, n की जगह पर 10 रखेंगे, 10 रख दिए इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n, क्योंकि 2n था तो 2 गुना 10 प्लस 1/6। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 385 आ जाएगा दोस्त, ठीक ना। तो ये हो गया, एक नंबर का सवाल था जो वहां भी आया था, बार बार इसमें कंफ्यूजन होता था आप लोगों को। तो चलिए दूसरा बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये दूसरा सवाल है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, लगातार प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या इससे पिछले वाले सवाल में मैंने बता दिया था, इसलिए आपको तो पता ही है। लगातार प्राकृत संख्या के घनों का, देखिए लगातार प्राकृत संख्या तो ये हुआ, घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले वाले सवाल में वर्ग का था, इसमें घन का है, तो देख लीजिए दोनों टाइप लिखा हुआ है। इसका देखिए वही बात है, वही लॉजिक है, लेकिन इसमें फॉर्मूला अलग अलग जाता है। n बराबर 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए n बराबर 10 हो जाएगा तो इसका सूत्र हो जाएगा घनों का योगफल, घनों का योगफल बराबर, देख लीजिए घनों का योगफल, घनों का योगफल बराबर, घनों का योगफल बराबर हो जाएगा n, ये n है, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2। तो बड़ी टोस्ट के अंदर हम क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक। देखिए घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1, और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा दोस्त, क्योंकि पूरा हॉल पे स्क्वायर होगा, n इंटू n प्लस 1। अब देखिए पूरे हॉल पे स्क्वायर है, ठीक ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये सूत्र होता है, अब आपको इस सूत्र के मेथड से बनाना होता है। तो देखिए किस तरह से, n की जगह क्या रखें, 10 रखना पड़ेगा। तो देखिए 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब देखिए अब इसको क्या करना होता है, बाय 2 था नीचे में तो 2 दे दिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए अब देखिए इसको आप कीजिएगा तो देख लीजिए 10 हो जाएगा, और छोटे कोष्ठ का क्रिया होगा 11/2। अब देखिए 11 हो गया, 2 था, ऊपर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर तो आते ही रहेगा, देख रहे हैं स्क्वायर आ रहा है। तो अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, और इसका भी आपको स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121/4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना होता है, इसको आगे बढ़ा लीजिए, नहीं तो इसको कट कर लीजिएगा आप। 25 चौका 100 हो गया, 25 गुना 121 हुआ। अब देख लीजिए 25 गुना 121, आप इसको गुना कर लीजिएगा। यदि आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 30 25 हो जाएगा।
यही आपका आंसर है। लेकिन ये आप इतना लॉन्ग नहीं जाना चाहते हैं ना, लॉन्ग यदि आप इतना नहीं जाइएगा तो 1 मिनट आप ऊपर से देख लीजिए, इसको आप हटा ही दीजिए। हटा दिए, आप इसको हटाइए। अब देखिए यहीं पे आप कोष्ट में काट दीजिए ना, काट दे रहा है 2 पंचे 10। तो यहां पे आपको क्या हुआ, 5 गुना 11 का स्क्वायर हुआ हुआ या नहीं। लेकिन आप उस मेथड से नहीं जाना चाहते हैं, यदि लॉन्ग हो रहा है तो देखिए आप इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो आप इन दोनों को गुना कर लीजिए, 55 का स्क्वायर कर लीजिए। अब तो सहूलियत होगी। अब यदि आप इसका कीजिएगा ना तो 30 25 हो जाएगा ये भी। तो देख लिए किस तरह से इसको डील किया जाता है। क्योंकि सवाल लंबा नहीं है, सवाल छोटा है, लेकिन आपको इस तरह का सवाल जल्दी बनेगा नहीं कंपटीशन में, क्योंकि आपको टाइम सीमित रहता है। टाइम सीमित रहेगा तो फिर बनेगा कहां से दोस्त, ठीक ना। तो इस तरह से देख लिए। अब देखिए ये 30 25 जो लिखा हुआ था, ये देख रहे आप 30 25 जो लिखा हुआ था, 30 25 जो लिखा हुआ था ना, ये 30 25 जो लिखा हुआ था, देख लीजिएगा, ये उसी का था। जैसे आप 55 का स्क्वायर कीजिएगा तो 30 25 होगा, या 121 गुना 25 होगा तो 30 25 होगा, या आप 5 गुना 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी 30 25 होगा। मतलब यानी किसी भी मेथड से आप जाइएगा तो जाना आपको 30 25 के पास ही जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह के सवाल में थोड़े आपको टाइम लगेंगे, तो लेकिन आज आपकी टाइम को कम करने के लिए इस चीज का हम इस्तेमाल किए थे, ठीक है दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, वो सवाल जो था वो 2 नंबर का था, ये 3 नंबर का है। देख लीजिए, बोल रहा है लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल बोल रहा है, ज्ञात कीजिए सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका देखिए सम संख्या आपको दिया हुआ है, सम संख्या का देखिए योगफल, देख रहे हैं, सम संख्या का योगफल देख लीजिए हो जाएगा x इंटू n/2 + 1 होगा, ठीक है दोस्त। ये x है दोस्त, आप इसको x समझिएगा, n मत समझिएगा, x है। देख लिए x है ये। अब देखिए, आप x देखते घबराइएगा मत, ठीक ना, घबराइएगा तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, और वीडियो छोड़ के तो भागिएगा मत। यदि वीडियो छोड़ के भागे ना तो इस तरह के सवाल आपको नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है, ठीक ना। वीडियो छोड़ के भागे इस तरह के सवाल आपको नहीं बनेगा। तो देख लीजिए n आप बोलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n 10 हो जाएगा, देख लीजिए यहां से 10 होगा। x क्या होगा, n/2 यानी 10/2, तो 5 हो जाएगा, होगा। अब देखिए इस सूत्र में बैठा दीजिए, सम संख्याओं का योगफल, योगफल सम संख्याओं का योगफल, थोड़ा ऊपर अप कर दिए, सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, x इंटू n/2 + 1 होगा। x क्या है, 5 है, n/2 देख लीजिए +1, इसको आप कट कर लीजिए, 5 गुना 6 होगा, होगा या नहीं दोस्त, होगा। तो अब देखिए 6 पंचे 30, यही तो आपको आंसर था। अरे समझे कि नहीं समझे दोस्त, समझ रहे होंगे। अब देख लीजिए, अब देखिए चौथा सवाल क्या है। अब देखिए ये चौथा सवाल क्या है, बोला लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लगातार n तक की विषम संख्या बोल रहा है, तो देख लीजिए नीचे में विषम संख्या लिखा हुआ है। अब इसका सूत्र क्या होता है, विषम संख्या का विषम
संख्याओं का योगफल। अब इसका सूत्र आप देख लीजिएगा क्या होता है। अब इसका सूत्र आराम से आप देखिए, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल बोल रहा है, तो n प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लिए आप, देख रहे हैं नहीं, देख लीजिए n प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए n क्या हो जाएगा यहाँ पे, n देख लीजिए n 15 हो गया। अब n जब 15 हो गया तो आपको बनाने में क्या है, देख लीजिए 15 प्लस 1/2, ये प्लस 1 आप कर सकते हैं का स्क्वायर। ये क्या है, ये विषम संख्या वाला है। तो देखिए 15 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं, देख रहे हैं आप इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। विषम संख्या का योगफल है, योगफल बराबर, देख रहे हैं। अब देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 2 8 16 कट गया है। देख लीजिए फ्रेश में, देखिए स्क्वायर, इसको आप कट कीजिए, 8 हुआ, 2 8 16। अब आप देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा 64। यही तो आपको लाना था, नहीं। थैंक यू दोस्त, ये मैंने 4 सवाल इसमें दिए हैं जो कि महाभिविया है आईटी और पॉलिटेक्निक की तरफ से। वैसे तो ऑल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ऑल कंपटीशन ये पूछे जाते हैं इस तरह के। यदि आप इस चैनल पे पहली बार है ना, तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन तो आप ऑन ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मजेदार वीडियो तो अब शुरू किया हूँ डालना, ठीक ना। तो थैंक यू दोस्त, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू दोस्त।